हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको मतलब प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साथ मिलेगा। ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है उसमें 4 ऑब्जेक्टिव मतलब आपको उसमें दिया रहेगा, और उसके साथ साथ नीचे ऑप्शन भी दिया रहेगा, मतलब आंसर दिया रहेगा, और ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर भी दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है वो भारत की राज्य व्यवस्था से है ही, तो एसएससी यूपीएससी मतलब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ मतलब 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा अभी तक जितना भी चैनल मतलब सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मेरा वीडियो है जो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। यानी समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को हर एक पॉइंट समझिए कि कह रहा है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो वो अधिकार किसके तहत आता है, किसके तहत आता है। तो ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार के द्वारा, ऑप्शन सी मानव अधिकार, और ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मौलिक अधिकार के द्वारा जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार के द्वारा ही आता है। किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकार के तहत आता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा ना तो आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जितना जितना ज़्यादा होगा उतना उतना आप शेयर कीजिए, और अपना लाड़ प्यार देते रहिए ताकि हम भी कुछ कुछ वीडियो बनाएं। ठीक है, आप लोग को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, देरी न करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते, फिर आगे होगा। तो 2 नंबर देख लेते हैं क्या, कि कह रहा है कि निवारक निरोध अधिनियम, यानी इसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेशन एक्ट, यानी इसका हिंदी हुआ निवारक निरोध अधिनियम, जो है वह द्वारा क्या रोका जा सकता है। यानी निवारण विरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है। ऑप्शन ए आज़ादी का हक, ऑप्शन बी समानता का हक, और ऑप्शन सी संपत्ति का हक, और ऑप्शन डी शिक्षा का हक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आज़ादी का हक। यानी निवारण निरोधन अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है, तो इसके द्वारा आज़ादी का हक रोका जा सकता है। ठीक है, यानी प्रिवेंटिव डिटेशन एक्ट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए तो चलते हैं 3 नंबर की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आया, यानी निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है। तो ऑप्शन ए समता का हक, ऑप्शन बी धार्मिक आज़ादी, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का हक, और ऑप्शन डी सभी को शिक्षा का हक। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी समता का अधिकार हक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमको कोई डिसमिस लग रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर धार्मिक आज़ादी शायद होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में दे दिया है, यानी समता का हक दें। चलिए दोस्तों, हम फिर अगले क्वेश्चन में देखेंगे, और आप उसको नीचे मतलब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आपको दे देंगे कि 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए 4 नंबर देखते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको हम कमेंट में जो है वो आपको 3 नंबर का आंसर डिटेल में बता देंगे। ठीक है, कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं, फोकस करते हैं 4 नंबर पर। अब क्या रहा है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, यानी भारतीय नागरिकता जो है वह किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, यानी गृह मंत्रालय द्वारा। यानी भारतीय नागरिक किसके द्वारा दी जाती है, तो गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों 5 नंबर देखते हैं अब,
कि कह रहा कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन सी संविधान का उद्देशिका, और ऑप्शन डी HTT 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। यानी कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है वह किससे दिए गए हैं, तो राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत से दिए गए। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के, चला जाए। चलिए तो चल जाते हैं 6 नंबर पर। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस चारों ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से बोलना है आपको कि ये मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तो है ही मौलिक कर्तव्य, ये तो है ही। ऑप्शन बी एकता और भाईचारा को बढ़ावा, ये भी है। ऑप्शन सी प्रभुत्व की रक्षा और उससे बनाए रखना, ये भी है। और ऑप्शन डी देखते हैं क्या, ऑप्शन डी सैन्य और शिक्षा की अतिरिक्त सभी उपाधियों की उन्मूलन, ये तो नहीं, ये नहीं है, ये तीनों है लेकिन ये डी नंबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी सैन्य और शिक्षा का अतिरिक्त जो है वह सभी उपाधियों का उन्मूलन नहीं किया जाता, यही मौलिक कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, चले सर देखते हैं 7 नंबर की ओर, कि कह रहा है कि मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है या है। देखिए दोस्तों, है और हैं में बहुत अंतर है। जहाँ है वहाँ, अगर है जहाँ पर लिखा है वहाँ पर कोमा, ऊपर चांद बिंदु रहेगा, हैं और ये हैं। ठीक है, बहुत अंतर है, मतलब व्याकरण आप पढ़िएगा तो इसमें एक एक पॉइंट को आपको पकड़ना पड़ता है, एक एक पॉइंट को। कोमा कैसे लिखा जाता है, बिंदु कब लिखा जाएगा, एक चांद कैसे लिखा है, कब क्या लिखना है, वो व्याकरण को देखना पड़ता है। यानी व्याकरण का उसमें डिटेल हम नहीं बताएंगे इसमें, तो व्याकरण में जानबे करते हुए यानी शुद्ध पढ़ना लिखना, उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण। तो आप जब तक शुद्ध नहीं लिखे तो आप क्या व्याकरण थोड़ी कहलाएगा क्या। चल पहले उस पर फोकस नहीं करते, पहले राजनीतिक शास्त्र पर देख लेते क्या करें, क्या उस पर जब फोकस करेंगे जब आएगा तब देखेंगे। तो इसका ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन सी में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। यानी मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में जो रीट जारी करने के लिए जो प्राधिकरण हुआ तो वह किससे सक्षम है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, और ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो हम कितने तरीकों से प्राप्त किए जाते हैं भारतीय नागरिकता से, 5। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि किस अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव को निषेध कर दिया जा सकता है। ऑप्शन ए नागरिक अधिनियम, ऑप्शन बी अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी नागरिक अधिकार अधिनियम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी किस अधिनियम, मतलब ए नंबर कौन है, नागरिक अधिनियम। यानी किस अधिनियम में, तो नागरिक अधिनियम में जो है वो उसमें नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल का अधिकार है और इसमें भेदभाव का निषेध कर दिया जाता है, कर दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चले 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 10 नंबर की ओर बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करें, कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ खाली कितना पूछिएगा यार, मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में हर एक बार, मतलब पूछा गया है, तो एक बार पूछा गया था। ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य नहीं है तो ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार नहीं है क्या, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी संपत्ति का अधिकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वह नहीं है मौलिक अधिकार में। ठीक है, चलिए तो अब 11 नंबर देख लेते हैं, कि कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार
किस परिस्थितियों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो है वह किस परिस्थितियों के अंतर्गत जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब नागरिकों को छीन ली जाती है, स्वतंत्रता जो है वह नागरिकों से छीन ली जाती है। ऑप्शन ए कारावास, ऑप्शन बी निषेधाधिकार, क्या है निषेधाधिकार यानी इसको बोला जाता है वीटो, ऑप्शन सी तख्ता पलट यानी उसको बोला जाता कुपर्दा, ऑप्शन डी सेंसरशिप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी यानी सेंसरशिप। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया। किसको जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देने का वर्णित किया गया। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना वर्णित किया गया। चलिए दोस्तों अब चले 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं क्या है। कह रहा कि इनमें से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब इस 4 ऑप्शन दिया होता है, इसमें से आपको बतलाना है कि सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए मतदान का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मतदान का अधिकार जो है वह सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए तो 14 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और ऑप्शन बी राष्ट्रपति और ऑप्शन सी नौकरशाही और ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मंत्रिपरिषद। यानी मतलब भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो है वह किसके पास होता है तो मंत्रिपरिषद के। यानी प्रधानमंत्री हो मतलब राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, तो राष्ट्रपति जो किसके द्वारा काम किया जाता है तो मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 15 नंबर को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा दिए थे। चलो तो 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ पर होता है। ठीक है, गलत लिखा गया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना और ऑप्शन सी मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। ठीक है, तो न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है तो मूल अधिकार। ठीक है, चले तो आगे की ओर 16 नंबर देखते हैं अब। कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने का निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। ऑप्शन ए सभी राज्यों के विधान मंडलों के निर्वाचन सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य और ऑप्शन डी राज्यसभा तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए 3 मंडल की सहायता होती है। ऑप्शन सी इसका लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 17 नंबर देखते हैं। कह रहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति डट की मतलब अवधि के भीतर भरा जाता है। मतलब भारत के संविधान के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितनी है रिक्ति है कितनी अवधि के भीतर भरा जाएगा तो इसका बी यानी 6 मास यानी 6 महीना। यानी जब भारत के राष्ट्रपति जो है वो कभी कहीं चल गए तो कभी उसका मौत हो जाती है या कुछ हो जाती है कुछ हो ही जाता है तो उसके राष्ट्रपति जब कुछ हो जाता है तो उसको 6 महीना पहले ही चुनाव उसको राष्ट्रपति उसको पद पर दिया जाता है उसको 6 महीना के अंदर। यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल जो है वह उसकी अवधि के भीतर ही भरा जाएगा। तो 6 महीना के अंदर जो है उसको राष्ट्रपति के लिए भरा जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है। ऑप्शन ए अध्यक्ष राज्यसभा और ऑप्शन बी राष्ट्रपति,
ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं। ठीक है, चलो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते रहिए। और मेरा वीडियो जितना जितना होगा आप शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आप लोग को बहुत ही सीखने को मिलेगा। मतलब जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम या कितना भी अदरवाइज जितना भी मतलब जो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एनडीए हो, पीसीएस हो, या एमटीएस हो, मतलब कितना भी एग्जाम क्यों ना हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग फुल फोकस कीजिए और अपना मेहनत कीजिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। चलो 19 नंबर देखते हैं। खैर कि कह रहा है कि संसद के निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किससे राज्यसभा को सांसद नहीं होता है? किसको राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? ऑप्शन ए लोकसभा लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी आकलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी सरकारी आश्वासन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आकलन समिति को जो है वो उसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आप चलते हैं 20 नंबर, देखते हैं 20 नंबर क्या करें। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? यानी राष्ट्रपति के चुनाव जो संबंधित विवादों हैं तो वह किसके पास जो है उसका भेजा जाएगा, मामलों में किसके पास भेजा जाएगा? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। यानी उच्चतम न्यायालय क्या हुआ? हाई कोर्ट ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, चलो दोस्तों आप देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा था क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी केवल धन विधेयकों के लिए, ऑप्शन सी इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है, ऑप्शन डी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यानी क्या भारत के राष्ट्रपतियों का निषेधाधिकार है? तो हाँ है। चलिए तो अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपतियों द्वारा जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्देश्य सामान्यतः लागू रह सकती है? तो ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न कर दिया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने, यानी जो 356 के अधीन जो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया जाता है या संसद द्वारा जो बढ़ाई गई उद्देश्य है वह संविधान लागू कर सकते 6 महीने के अंदर। ठीक है, 6 महीने तक। चलिए तो अब चलते हैं 23 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा क्या? ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी संसद में ही सब आ जाता है। ठीक है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है वह संसद के दोनों सदनों, कौन सा सदन? एगो राज्यसभा एगो लोकसभा, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, चलो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 24 नंबर, देखते हैं क्या कहा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? अभी ही तुरंत ऊपर आपको बोले भी थी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 389 और अनुच्छेद 392। इसका राइट आंसर हो जाएगा 356, यानी अनुच्छेद जो है वह 356 में जो है वह किसी राज्य संवैधानिक व्यवस्था को है भंग कर जा सकता है, घोषित किया जा सकता है, और 6 महीने के बाद जो 6 महीने के अंदर उसको खोला भी जा सकता है, और नहीं भी 1 साल भी लगा सकता है, लेकिन 1 साल हाई ज़्यादा से ज़्यादा दिन। ठीक है, चलो 25 नंबर का आ रहा है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति घोषणा की गई है जा सकती है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 353 और अनुच्छेद
354 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 352, यानी अनुच्छेद जो है 352 में उसके अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण, युद्ध या बाहर। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन किया। कह रहा कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपलब्ध निबंधित है? ऑप्शन ए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी संशोधन प्रक्रिया, और ऑप्शन सी मूल अधिकार, और ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। तो इसका राइट आंसर सी, यानी मूल अधिकार। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 और 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 और 351, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद यहाँ पर लिखा गया अनुच्छेद, तो इसका यहाँ पर 2 को 6 कर लीजिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 335, 336 और 337, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 352, 356 और 360। यही तीनों अनुच्छेद जो है वो आपातकालीन संबंधों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही तीनों 352, 356 और 360 आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, ये वेरी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गैस कर लीजिएगा। ठीक है, 28 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सा क्षमादान शक्तियों के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो ऑप्शन ए लघुकरण, ऑप्शन बी परिहार, ऑप्शन सी स्थगितकरण, और ऑप्शन डी प्रविलंबन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी परिहार। ठीक है, जो राष्ट्रपति जो है उसको क्षमा कर सकता है। चलो दोस्तों अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली रहेगा तो वह भारत के मुख्य जो न्यायाधीश है वो जाके उसको संभाल सकता है पद को। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ऑप्शन ए ब्रिटिश राजा, यानी इसको रानी के पास होता है। तो ब्रिटिश जो राजा वह रानी के पीछे ही चलता है। ठीक है, ब्रिटिश में जो है रानी के ही अधिकार चलता है। ऑप्शन बी USA के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास नाम, और ऑप्शन डी फ्रांस के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए, यानी ब्रिटिश राजा जो है वह रानी के पास, मतलब राजा के पास है, यानी ब्रिटिश राजा को नहीं, वहाँ ब्रिटिश में जो है वह रानी को अधिक अधिकार मिला रहता है, उसको छूट दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक तरह से मानिए कि वहाँ का एक तरह से ये राष्ट्रपति ही है जो इसका पीछे पीछे राजा रानी के पीछे चलता है। ठीक है, यानी भारतीय संघ राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास है, यानी रानी के पास है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा कि हर्षी काट छूट गया, दीर्घ काट छूट गया, और ऑप्शन डी शासनाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर बी, यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 32 नंबर, देखते हैं क्या करना कि कह रहा कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो इसका ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्ण। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो भारतीय धर्मनिरपेक्ष एवं सर्वधर्म स्वभाव का कहता रहा। चलिए 33 नंबर देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों को हटाया जा सकता है, यानी संघ लोक सेवा के आयोग द्वारा जो है वो किसी सदस्यों को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो है उसको सदस्य से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो 34 नंबर देखते हैं क्या करें
कि कह रहा है कि पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन बी 12 माह और ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। इसका ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए, यानी पॉकेट वीटो में जो भारत के राष्ट्रपति है वह किसी विधेयक को कितने समय के लिए, तो अनिश्चित समय, अनंत समय, उसका कोई समय नहीं है, लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 5वां यानी 1/5 हिस्स में 1 हिस्स, और इसका डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 12, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा को कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। चलो तो 36 नंबर देखते हैं। कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन की घोषणा के लिए संसद को अनुमोदन अपेक्षित है। ऑप्शन ए 1 माह के भीतर, ऑप्शन बी 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी 4 माह के भीतर और ऑप्शन डी 6 माह के भीतर। इसका राइट आंसर 1 माह के भीतर यानी 1 महीना के भीतर जो है युद्ध और आक्रमण के कारण जो अनुच्छेद 352 जो लगा गया था उसके अंतर्गत आपातकालीन की घोषणा के लिए संसद को अनुमोदित 1 माह के लिए 1 माह के भीतर किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, ऑप्शन बी देश के सभी राज्यों को विधानसभा इसका अनुरोध करें, ऑप्शन सी अवरोध करें, यहाँ पर अनुरोध नहीं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। ठीक है, इसी कानून को ले सक्षम है। चलो तो अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दो बार भारत को राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी वी रमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो है वह भारत में 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 40 नंबर, देखते हैं क्या आ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपतियों का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है वह भारत उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 41 नंबर, देखते हैं क्या कर रहा है। दोस्तों अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप नए हो तो आप तो कर ही लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अगर आपको समझ में आएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो 41 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के और ऑप्शन सी 3 प्रकार के। आपको क्वेश्चन बना के इस प्रकार देता है आपको फंसाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है, चलो तो आप चलते 42 नंबर, देखते हैं कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा। यानी जो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र जब देगा तो वह त्यागपत्र किसको देगा। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी लोकसभा के सचिव को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो सही सी बात है, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देगा। क्या, चलो तो अब चलते हैं 43 नंबर। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा उसका 42 नंबर का सी यानी उपराष्ट्रपति को जो है वो उसको देगा। ठीक है,
राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की जगह। चलिए 43 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी महान न्यायवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलो तो आप चलते हैं 44 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी वायुसेना अध्यक्ष और ऑप्शन डी थल सेना अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 45 नंबर कि कह रहा कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्विचार के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी जितनी बार चाहे उतनी बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जितना बार चाहे उतना बार जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सके। तो कौन 16वां राष्ट्रपति कौन थे, एशिंगटन। तो वो कितना बार, 16 बार खड़ा, 15 बार खड़ा, तो देखिए कितना, मतलब जितनी बार वो चाहे उतना बार खड़ा हो सकता है। ठीक है, चलो तो 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। सही सी बात है, 5 वर्ष। जो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए लोकसभा के कार्यकाल के साथ, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, ऑप्शन सी जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, और ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 5 वर्ष के लिए, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, गलत दिया है। चलो तो 47 नंबर देखते हैं कि कह रहा कि आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की और राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया। कितना राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा दिया गया, मतलब उपराष्ट्रपति और राज्यपाल में वेतन में वृद्धि की और राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया। ऑप्शन ए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति माह यानी पर मंथ, और ऑप्शन बी 50,000 रुपये से 1.5 लाख यानी मतलब 1.5 लाख रुपये प्रति माह। ऑप्शन सी 75,000 रुपये से 1.25 लाख रुपये प्रति माह यानी 1,75,000, और ऑप्शन डी 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये प्रति माह। तो पहले कितना था, तो पहले 50,000 था, तो उसको कर दिया 1.5 लाख रुपया। ठीक है, चले तो राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो 1.5 लाख रुपये प्रति माह, मतलब एक महीने में 1.5 लाख रुपया मिलता है उसको। ठीक है, कह रहा कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए निर्वाचन, ऑप्शन बी नियुक्ति, ऑप्शन सी मनोनयन और ऑप्शन डी चयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नियुक्ति, यानी भारत का प्रधानमंत्री जो है वह नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आप चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन बी श्री आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन डी श्री वी गिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ठीक है, चलो तो आप चलते हैं आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन में नजर देंगे अच्छे से कि कह रहा कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए गए, यानी कितने चुने गए हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर बी, यानी 2, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य थे वो 2 नियमित किए गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास जो है मेरा मैसेज आपके पास बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो को देखकर अपने कंपटीशन एग्जामों को, आने वाले एग्जामों को पूर्ण रूप से करें और सबसे पहले रैंक पर आप ही हो। ठीक है, ऐसा मेरी कामना है। तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। अपने जितना दोस्तों को आपने शेयर कीजिए दोस्तों को, ठीक है, उसको भी कहिए पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन इसी पर और कल के फिर वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इन्हीं वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए और अपने लाड़ प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।